सो गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। एक्चुअली यस, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है स्टेट गवर्नमेंट का एंड बड़ी बेताबी से उसका इंतज़ार है, उसकी मैं राह देख रहा हूँ। सभी के साथ में ऐसा होता है, ऐसा मेरा नहीं। और वो भी रिज़ल्ट कोई ऐसा ये नहीं कि मैं जो रिज़ल्ट के कारण से मैं एकदम बोले तो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे जाके बैठूँगा, बट लिटिल बिट जिसको बोल सकते हैं कि मेरे बोले तो मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है वो। बिकॉज नो समहाउ ऐसा होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार, हर जगह रिलेशनशिप, हर जगह आपकी बोले तो औकात को मेजर किया जाता है। अरे तेरी क्या तो हर किसी की लाइफ में एक होता है, और हर कोई चाहता है कि मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ या तो मेरा लाइफ में ठीक ठाक सा चलने लग जाए। सो इट इज़ नथिंग बट द सेम लाइक दैट। हर किसी ने जज किया है और जज करते ही है। ऐसा कोई ये नहीं कि मैं बोले तो दुनिया का पहला व्यक्ति हूँ जिसको मेरे को कोई लोगों का काम वो है। एंड मैं तो मेरी तो विचारधारा ऐसी है कि लेट देन अलो फॉर देयर ओन बिजनेस ना। यस, सो वो एक अलग चीज़ है, बट फिर भी स्टिल आई एम स्टक्ड। ऐसा नहीं है कि बट अल्टरनेटली मेरा बोले तो और भी फोकस चालू है, बट ऐसा नहीं है कि फोकस कोई बाजार में भाजी मंडी में मिलने वाली चीज़ है कि तुम वहाँ से खरीद के ला लो और इंस्टॉल कर लो तुम्हारे इसमें। या तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि माइंड के अंदर इंस्टॉल कर लो आप फोकस हो जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आप देखो ना, जाके देखो, कहीं पर भी देखो आप फिर से मेरे को जज करोगे, बट स्टिल इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग मैन। डू अंडरस्टैंड दैट, डू एनालाइज दैट। उसका एनालाइज देखो ना, उसको फोड़ के देखो, उसको अलग अलग करके देखो ना, क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है। नो आज के दौर पे एक्चुअली बात अलग थी, वो 100, 200, 150 साल पहले डिस्ट्रैक्शंस लेवल कम थी भाई। आप पकड़ पा रहे होंगे मेरा किस डायरेक्शन में मैं बोलना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू ब्लेम पर्टिकुलर कैटेगरी। सभी की गलती है, बट अगर मैं सभी को अगर एका साच्यामध्ये जर बंद करायचं जर म्हटलं तर मी यंगस्टर्स बहुत चूतियापंथी कर रहे हैं। आप मानो चाहे ना मानो, हमसे ये गलती हो रही है भाई। अल्टीमेटली देखो ना, आप जहां भी जाके देखो क्या वल्गरनेस है, क्या ये है। अच्छा ठीक है, आप मेरे को इतना बता दो कि बाबा आप कोई चीज़ ऐसा है कि बाबा सोशल मीडिया की चीज़ है, या तो फिर यूट्यूब की चीज़ है, या तो फिर कोई टीवी का कोई ये है जो कि आप पूरी फैमिली के साथ में जाके देख सकते हो, ऐसा है? ऑब्वियसली भाई, चूतियाबंदी की लेवल तो देखो भाई। इन इंडिया ऑल्सो पहले तो चलता था कि विदेश की कंट्री, फॉरेन की कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में चलता था वैसा कि बाबा चलो ठीक है, बिकॉज दे आर समहाउ डिफरेंट। उनकी ग्रोथ अलग है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग है, उनका बायोलॉजी तो ठीक है, लेकिन उनका बोल सकते हो ज्योग्राफिकल सभी चीज़ें मैटर करती है भाई उस चीज़ के अंदर। तुम अगर एक ही चीज़ उनको पकड़ ली, दे आर सेक्सुअली सोशल। इवन दो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि यस इट्स एन अ फैक्ट कि आज भी विदेश कंट्रीज में लाइक अमेरिका, वहाँ पे ऐसा चलता है कि भाई पेरेंट्स डे के दिन बच्चों को बोले तो समझ रहे हो ना भाई, किसको मैं बोले तो विश करूँ। यस, तो ये फैक्ट है, बट इन इंडिया ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारी मर्यादाएं अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी बाकी की चीज़ अलग है। तुम चाहे जितना सोशल हो जाओ, तुम चाहे जितना अपने माइंड को बोले तो ओपन कर लो, बट स्टिल we don't have to forget that we are Indians man, we have some limits। हाँ ठीक है, अगर आप ग्रो करना चाहें तो ऑल पैरामीटर से ग्रो करो ना, बट फिर भी तो ओवरऑल अगर मैं सभी चीज़ों को अगर समरी करना चाहूँ तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज की घड़ी में डिस्ट्रैक्शंस इतनी बढ़ गई है। डिस्ट्रैक्शन को मेजर अगर करना चाहे ना तो भाई उसका कोई यही नहीं है। एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो कर रहा है ना स्टूडेंट्स की लाइफ, भाई उनकी खिलवाड़ हो जा रहा है। और देखो आप शायद उसको महसूस कर पाओ कि देखो ना बोले तो क्या हो रहा है, कहाँ स्टूडेंट्स
फोकस कर रहे हैं आज। भाई अगर गर्लफ्रेंड नहीं है किसी को तो वो बोले तो बहुत बहुत ये है, वो बोल सकते हो उसको कि दारिद्र्य रेखा खाली नो। अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको समझ अरे क्या बोले तो क्या है। तो हमको एक सोशली बोले तो एक ये करने के लिए नो हमारा एक स्टैंड बनाने के लिए हमको बोलना पड़ता है कि नो आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, व्हाट्स इट नीड्स मेरे तो क्या है, लेकिन स्टिल यू आर स्टक ऑन दैट। एक्चुअली आप मेरे को चूतिया समझोगे, फिर से आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन कि बाबा ये क्या बड़बड़ कर रहा है क्या रही, बट आई एक्सपीरियंस इट ऑन माई मैंने मेरे खुद के ऊपर इसको एक्सपीरियंस किया। तो भाई है, बट एक चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ फिर से मैं बोलूँगा कि बाबा जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी बाकी की चीज़ें हैं हमारे हाथ में है। हमको खुद को कितना काम करना है हमारे हाथ में है। भाई देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज। आई हैव अ मच मोर थिंग। अगर मैं आपको मेरे रूम में जाके दिखाऊंगा ना, ब्लॉग किसी ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगा तो भाई यूट्यूब विल बी शॉक। मैंने सभी को एक सेंचुरी पेपर के ऊपर, 2-4 सेंचुरी पेपर के ऊपर अलग अलग चीज़ें मेंशन करी है। भाई देखो ना, आप इतिहास तो खोल के देखो भाई। इंडिया ऑल्सो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अरे क्या शूरवीर, क्या भाई क्या। फॉरेन कंट्रीज की अगर बात की जाए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट, आल्प्स पर्वत किसने बोले तो सोचा भी नहीं था कि भाई कोई बोले तो पार कर जाएगा। अंदर से जिद थी वो, मैं करेगा। सचिन तेंदुलकर भाई 1989 में जब टेस्ट मैच हो रहा था, नवजोत सिद्धू के साथ में बोले तो उसकी ये पार्टनरशिप थी। पहला बॉल आया और इतना बोले तो उसको मुंह पे लगा, पूरा खून खून। उसके बाद में बोले तो नो ये स्टोरी भी मैंने कहीं से सुनी है, बट मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि तब उस मोमेंट में जो भी टीवी देख रही थी महिला वर्ग, स्पेशली इन इंडियंस, दे आर नो, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे खेल को बोले तो आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, प्रोत्साहन देना ही नहीं चाहिए, दे जस्ट हैव टू बैन, उनको बैन कर देना चाहिए। सभी लोगों ने उनको एक सिंपैथी देने की कोशिश करी कि बाबा चलो ये बच्चा है, ये है, वो है, उसके साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ, बट वो मानने को तैयार नहीं था भाई। वो उठा और वो बोले मेरे को नहीं, मैं खेलेगा। जबकि सभी ने, ऑडिटोरियम के सभी लोगों ने मैच थोड़े 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए बोले तो स्टॉप हुआ वहाँ पे, सभी ने उनको बोला कि बाबा जा इसको हॉस्पिटलाइज करवाओ, इसको बोले तो जो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे आए, सभी ने बोले तो एक सिंपैथी दी कि बाबा इसके साथ में गलत हुआ, ये अब खेल नहीं पाएगा। बट भाई वो खुद माने तब ना। डिस्ट्रैक्शन चाहे जितनी भी हो, लेकिन खुद से अंदर से तुम कितने बोले तो पावरफुल हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। भाई अगर ज़्यादा दूर की जानना नहीं चाहो ना, हमारे ही बोले तो हमारी दुनिया का, हमारे जगत में जो बोल सकते, हंगेरी आपने सुना है, फॉरेन कंट्री है एग्जैक्टली। भाई 1938 की बात है, तो कैरेली नाम का एक आदमी था हंगेरी में, अ बेस्ट पिस्टल शूटर, ठीक है, और सभी का बोले तो ये था, एंड वो आर्मी कैंप में था। सडनली 1938 में एक एक्सीडेंट के दौरान उसके हाथ में बम फूट गया, और उसका हाथ जो राइट हैंड था, दाहिना हाथ था, जिससे वो बेस्ट पिस्टल शूटिंग करता था, जस्ट वो टूट गया, वो तो खराब हो गया। सभी निराश हो गए। कैरेली खुद भी बोले तो समझ नहीं पाया, अरे यार क्या हो गया मेरे बारे में, बिकॉज ही हैज अ ड्रीम, ही हैज अ एम। उसका सपना था कि मैं पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनूं, राइट। देखो क्या है चीज, क्या है ये पकड़ पाओ, अगर शायद आप उसको पकड़ पाओ तो भाई 1938 में वो हादसा होने के बाद में सभी दुनिया शॉक, सभी लोगों ने बोला अरे यार क्या हो गया, बहुत गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई बट वो मानने को तैयार हो तब ना, अरे चलो छोड़ो, साले को देखेंगे, वर्ल्ड कप तो जीतना ही है, ओलंपिक तो मेरे को जीतना ही है, चाहे जो भी हो जाए। उसने ओलंपिक की तैयारी करी, उसने भाई अब मेरा एक हाथ तो टूट गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में 2 ही रास्ते, मैं एक छोड़ दूँ, फिर से मेरे पास में जो है उसको मैं फोकस करती हूँ। एंड ही जस्ट चूज ए सेकेंड ऑप्शन, एंड सेकेंड ऑप्शन इज नथिंग बट उसके लाइफ हैंड को उसने प्रिपेयर किया, मैं इससे लड़ूंगा। एंड हुआ वही भाई, उसने 2 साल 4 साल बड़ी लगन से मेहनत करी,
और जो ओलंपिक वर्ल्ड का होने वाला था वो 19 कुछ तो 1944 में होने वाला था। यस, सो वहाँ पे जाने के बाद में भाई ऐसा हुआ ना कि वो उसने प्रिपेयर तो किया, सभी चीज़ें हो गई, उसके बाद में वो जस्ट कॉम्पीट करने के लिए गया कॉम्पिटिटर के साथ में, और लोगों ने देख के उसको बोले तो कॉम्पिटिटर ने देख के उसको बोले तो बहुत उसका ये किया, रिस्पेक्ट किया, अरे बाप रे व्हाट अ स्पिरिट मैन। फिर वो आज आके गया, वो चीयर करने के लिए हमको आया, व्हाट अ पर्सनालिटी मैन। वो उन लोगों को बोलता है आई एम नॉट हियर फॉर चीयरिंग यू मैन, आई एम जस्ट हियर फॉर यू टू कॉम्पीट यू, मेरे से कंपटीशन करो, आप देखेंगे हम साले को। अरे व्हाट अ स्पिरिट मैन, व्हाट अ स्पिरिट। क्या बोले तो क्या है, एक अलग ही चीज़ है। एक्चुअली मैं स्टोरी बताने के समय एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, शायद 2 बार तो ओलंपिक्स कैंसिल हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ इसके महायुद्ध के कारण से। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, 2 बार तो कैंसिल हुए थे। 1948 में उसने ओलंपिक जीता और 1952 में भी उसने ओलंपिक जीता। सो ही जस्ट ओन अ 2 टाइम्स ओलंपिक, जो कि पूरी जग की हिस्ट्री बन गई भाई, इतिहास बन गया। तो भाई स्पिरिट वो होनी चाहिए, ताकत वो होनी चाहिए, चाहे दुनिया जितनी भी आपको नीचे गिराए ना, उठो साले को, देखेंगे, फाइट करेंगे। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई चीज़ें बहुत है। शायद आप अगर मान लो कि भाई मैं हार गया हूँ, मैं ये, तो आप वो हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं चाहे दुनिया जाने को जाए भाड़ में, आई डोंट वांट टू फाइट विद दैट, सो आप आ सकते हो, आप सो यही चीज़ है। सो अल्टीमेटली मेरा खुद का भी फ़ायदा हो गया, मैं स्टडी में फोकस कर रहा था, बट अल्टीमेटली उसको बोल सकते हैं कि मेरे को थोड़ा टफ जा रहा था। सो यही एक चीज़ थी, ये एक इंट्रैक्शन है, ये आपके साथ में, मेरे खुद के साथ में, मेरा खुद का। तो आपने मेरे को सुना, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।